अनमोल कहानियां। एक गांव में रिया और आरव नाम के दो बच्चे रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से ही साथ खेलते पढ़ते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन दोनों साथ में खेलते खेलते गांव के एक बहुत पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। अचानक रिया को कुछ याद आ गया और वह जोर से चिल्लाने लगी। आरव, चलो यहाँ से, यहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। आरव ने पूछा। क्या बात है, क्या हुआ बताओ मुझे। रिया का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसकी आंखों में डर था। रिया ने कहा। आरव, लोग कहते हैं कि यह पेड़ भूतों का घर है। आरव ने कहा। यह सब अफवाह है रिया, चलो इसे करीब से देखते हैं। आरव और रिया पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। जैसे ही वे पेड़ के पास गए, अचानक हवा में एक हल्की सरसराहट हुई। रिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया और बोली। ये पेड़ कुछ खास लग रहा है, जैसे इसमें कोई रहस्य छुपा हो। रिया ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए। आरव ने कहा। अगर हम डर गए तो सच कभी पता नहीं चलेगा। आरव ने ध्यान से पेड़ की छाल को छुआ। अचानक पेड़ के तने से एक धीमी आवाज आई। क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे? यह सुनकर रिया और आरव अपने चारों ओर देखने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है, पर उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। रिया ने पूछा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? फिर से वही आवाज आई। मैं पेड़ के अंदर से बोल रहा हूँ। मैं एक भूत हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही रिया जोर से चिल्लाने लगी। भूत! आरव, भागो! आरव बोला। रुको रिया, ये शायद हमसे कुछ चाहता है, इसलिए ये हमसे बातें कर रहा है। गहरे नीले रंग की रोशनी के साथ अचानक एक आकृति पेड़ की जड़ से निकली। उसने कहा। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आरव और रिया उसकी बात सुनकर रुक गए। भूत बोला। मेरा नाम कबीर है। मैं यहाँ खेलते खेलते खो गया था और फिर यहीं रह गया। अब मैं अकेला हूँ। मेरे मम्मी और पापा भी नहीं हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मेरे साथ खेले। यह सुनकर दोनों बच्चे भावुक हो गए। आरव ने कहा। हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। रिया ने कहा। लेकिन तुम डराते क्यों हो? भूत बोला। मैं डराना नहीं चाहता था, बस किसी को अपने पास बुलाना चाहता था। अब आरव और रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। भूत भी उन्हें अपने बारे में बताता गया। उसने कहा। जानते हो, मैं अपना रंग और आकृति बदल सकता हूं। और फिर भूत ने अपना रंग और आकृति बदलकर बच्चों को दिखाया। मुझे जादू भी आता है, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। यह सुनकर आरव और रिया बहुत खुश हो गए। अपने नए जादुई भूत दोस्त कबीर के साथ दोनों खेलने लगे। आरव ने कहा। अब से तुम अकेले नहीं हो, हम हर दिन यहाँ आकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। भूत बोला। सच में, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब रिया और आरव कबीर के दोस्त बन गए। कबीर बोला। मैं केवल तुम दोनों को दिखाई दूंगा। तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना। अब से हम लोग इसी पेड़ के पास मिलेंगे। रिया और आरव ने भूत से वादा किया कि उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। भूतों का पेड़ अब डर का नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक बन गया था। आरव, रिया और कबीर हर दिन वहां खेलते और नई यादें बनाते।